जब रावण ने मां सीता का हरण किया तो उसे नहीं पता था कि उसका सामना आकाश में उड़ते हुए एक पर्वत जैसे पक्षीराज से होगा। देखिए रामायण का वो भयंकर युद्ध जहां जटायु ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना रावण के धनुष, रथ और भुजाओं को उखाड़ फेंका। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 51वें चैप्टर पर चलते हैं, जहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जटायु के ललकारने पर रावण पक्षीराज की ओर दौड़ा और दोनों एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। ऐसा लग रहा था कि आकाश में उड़ते हुए दो पर्वत एक दूसरे से लड़ रहे हैं। रावण ने जटायु पर नाली, नाराज और विकर्णी नामक भयंकर अस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उधर जटायु ने पंजों से मार के रावण के शरीर में बहुत सारे घाव कर दिए। तब रावण ने अपने धनुष पर 10 बाण लिए और गिद्धराज को छत विछत कर दिया। लेकिन जनक नंदिनी सीता जो रथ पर बैठी आंसू बहा रही थी, उन्हें देखकर जटायु ने अपने शरीर पर लगे हुए उन बाणों की परवाह न करके रावण पर आक्रमण कर दिया। रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से तोड़ दिया। रावण ने क्रोध में भरकर अपना दूसरा धनुष उठाया और उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय जटायु ने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और वह दूसरा धनुष भी तोड़ डाला। फिर जटायु ने रावण के रथ में लगे हुए गधों को, उसके सारथी को और उस रथ को भी चूर चूर कर दिया। रावण सीता जी को गोद में लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को धरती पर पड़ा देखकर सभी प्राणी गिद्धराज की प्रशंसा करने लगे। रावण फिर से सीता जी को लेकर आकाश में उड़ गया। उस समय उसके सब साधन नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास रह गई थी। जटायु ने पीछे से राक्षस के पीठ पर अपने पंजे गड़ा दिए और अपनी चोंच से राक्षस को काटने लगे। जटायु ने अपनी चोंच से रावण की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया, लेकिन उसकी जगह तुरंत नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गई। तब दशानन ने सीता जी को तो छोड़ दिया, किंतु गिद्धराज को मुक्कों और लातों से मारना प्रारंभ किया। रावण ने तलवार निकाली और जटायु के दोनों पैरों को और पंखों को काट डाला। जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वह बस थोड़ी देर के ही मेहमान थे। जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता जी बहुत दुखी हो गईं और उनकी तरफ दौड़कर जटायु को पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगी।